और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान बड़ा राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कल दिए गए बयान पर बीजेपी सांसदों ने तीखा हमला बोला। सदन में राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। संसद में राहुल गांधी के बयान पर आज भी गतिरोध बना रहा। संसद परिसर में इसको लेकर सत्ता पक्ष के सांसदों ने जोरदार हमला बोला, तो वहीं राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस भी दिए गए। हालांकि सरकार ने राहुल गांधी के बयान को लेकर प्रिविलेज नोटिस मूव नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से दिए गए नोटिस के आधार पर राहुल गांधी के सदन के अंदर दिए बयान को स्पंज किया जाएगा, ताकि जो उन्होंने बयान दिया है वो रिकॉर्ड से हटाया जा सके। इसको लेकर राहुल गांधी ने संसद परिसर में बयान देते हुए तीखा बयान दिया है। संसद में राहुल गांधी के बयान पर आज भी जोरदार हंगामा जारी रहा। कल लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोले थे। राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार भारत को बेच रही है। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. हालांकि सदन में ही राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने ऐलान किया कि कोई भी माई का लाल भारत को खरीद या बेच नहीं सकता। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारे देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं है। भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर आज संसद के अंदर और बाहर जोरदार घमासान देखने को मिला है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अलग अलग नोटिस दिए हैं। बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने राहुल गांधी की भाषा पर आपत्ति जताते हुए इसे सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग करते हुए नोटिस दिया। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस दिया। स्पीकर को भेजे इस नोटिस में दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रही हैं और विदेशी ताकतों जैसे जॉर्ज सोरोस से जुड़े संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि उन्हें जीवन भर चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, क्योंकि किसी एमपी के खिलाफ यदि कोई आरोप लगाते हैं, मैं उनकी तरह जो है नियम कानून का हत्या करने वाला आदमी नहीं हूँ, या उनकी तरह दादागिरी से जो है ये संविधान नहीं चलाने की बात है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, उसमें मैंने जिक्र किया है कि कैसे ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएड के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, यूएस जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दिया जाए। संसद परिसर में भी इस मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। प्रश्नकाल के बाद सदन बार बार स्थगित होता रहा। विपक्ष ने संसद परिसर में इस ट्रेड डील को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारे लगाए। वहीं संसद परिसर में बयान देते हुए राहुल गांधी ने मीडिया को भी लपेटा और एक पक्षीय पत्रकारिता करने के आरोप लगाए। ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी पलटवार किया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम किसी मोशन से नहीं डरते, अगर आप हमें फांसी भी देना चाहे तो हम तैयार हैं। राहुल जी सच बोल रही हैं।
और हम सच बोलते रहेंगे। Parliamentary minister's main duty is to coordinate with the opposition parties and try to house function smoothly. But here the parliamentary affairs minister, who is completely creating problem to disturb the parliament, he himself is doing. His only one job is every day morning press conference and attack the opposition. This is the only job of parliamentary affairs minister. We are not worried about all these things. Let them do whatever they want. We will also do our course of action. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह बीजेपी की बदले की राजनीति है और सरकार यूएस ट्रेड डील और बजट पर सवालों का जवाब नहीं दे रही। हालांकि सरकार और बीजेपी ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को नकारते हुए पलटवार किया है। जाहिर है संसद का बजट सत्र का पहला चरण कल शुक्रवार को संपन्न हो जाएगा और फिर 9 मार्च को कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के बयान पर मचे घमासान ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है और इसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच लगातार सियासी वार पलटवार देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।